राधे राधे। श्री हरिदास। तो टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो प्रभु की आज्ञा से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भाव होता है, जिस भाव से हम प्रभु को प्रेम करते हैं, कितने प्रकार के जो है भाव होते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो पहला भाव जो होता है वो मातृत्व भाव होता है। हम सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि हम लड्डू गोपाल को लेके आते हैं, लाला को लेके आते हैं, तो हम उनसे एक रिश्ता जोड़ते हैं, है ना। उनको परिवार का हिस्सा बनाते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं, उनका नामकरण भी करते हैं। तो हम किस भाव से जो है प्रभु को प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो एक भाव होता है मातृत्व भाव, जिसमें हम जो है जो सेवा कर रहे हैं वो खुद को जो है माता मानते हैं प्रभु की, और प्रभु को जो है खुद का बालक मानते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो होता है सखी भाव या फिर सखा भाव। अगर एक लड़की जो है वो इस भाव में प्रभु से प्रेम करती है, प्रभु से लाड लडाती है, तो उसे कहा जाता है सखी भाव। और अगर एक पुरुष जो है, लड़का जो है अपना मित्र मानता है प्रभु को, तो वो जो कहलाता है वो सखा भाव कहलाता है। और एक जो भाव होता है वो होता है प्रिया प्रियतम भाव, जिसमें हम जो है स्वयं को श्री कृष्ण की जो है पत्नी या अर्धांगिनी जो है वो मानते हैं और प्रभु को उस भाव से जो है प्रेम करते हैं। तो ये तीनों भाव आप लोगों को पता चल गए। मैं किस भाव से जो है लड्डू की सेवा करती हूँ, तो मैं जो है मातृत्व भाव से लड्डू की सेवा करती हूँ। अपना पुत्र मानती हूँ मैं लाला को। और मुझे लगता है सबसे जो पवित्र भाव है वो है मातृत्व भाव। जब हम एक पुत्र से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम जो है कभी दूषित नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो सखा भाव तो धीरे धीरे आ ही जाता है, क्योंकि हम हर बात जो है लाला से ही शेयर करते हैं। तो इसमें कोई भी वो दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हमें किस भाव से जो है प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है प्रिया प्रियतम भाव जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ राधा जी के लिए ही होना चाहिए। हमारी तो वो क्षमता, या क्या कह सकते हैं पूरा प्रॉपर शब्द जो है मुझे नहीं आ रहा है। हमारी इतनी वो नहीं है कि हम श्री कृष्ण को जो है अपने पति के रूप में या अपने प्रियतम के रूप में जो है स्वीकारें और उनकी उस रूप से जो है सेवा कर पाएँ। तो मुझे लगता है सबसे शुद्ध और साफ भाव जो होता है वो एक माता और पुत्र का भाव होता है। और उसके साथ धीरे धीरे जो है जब आप सेवा में आएंगे, साल भर 2 साल कुछ महीनों बाद ही जो है जो लाला हैं आपके सबसे प्रिय जो है मित्र बन जाएंगे, क्योंकि आप जो है उनसे कोई भी बात छुपा नहीं पाएंगे और वो आपको हर परिस्थिति में जो है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये भाव तो जो है मातृत्व भाव के साथ अपने आप आ ही जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है किसी को भी अगर प्रेम करना हो तो वो मातृत्व भाव चुने, या फिर ये कह लो कि प्रभु आपके लिए जो है ये भाव चुनते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है लड्डू को पुत्र रूप में स्वीकार किया है, तो आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि लड्डू ने जो है मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया है। और एक कारण और है माता के रूप में जो है लड्डू की सेवा करने का। वो कारण ये है कि जब हम पीरियड्स में होते हैं ना, मासिक धर्म जब आता है, तो हम लड्डू की सेवा अगर हम ठाकुर जी मान के करते हैं या फिर हम सखा मान के करते हैं, तो हम जो है लाला को टच नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन अगर एक माता जो है, अगर हम मातृत्व भाव से लड्डू की सेवा करते हैं, तो एक माता अपने पुत्र को जो है किसी भी पड़ोसी को या फिर कहीं और नहीं छोड़ती है अगर वो पीरियड्स में होती हैं तो, है ना। आपने खुद की लाइफ में भी देखा होगा, आपकी माँ होती है ना। अगर आप जैसे माँ होती है तो माँ अपने पुत्र को पीरियड्स में आने पे कहीं पर भी नहीं छोड़ती है। आपने देखा है कि आपकी माँ ने कभी आपको इसी तरह छोड़ दिया हो, है ना। तो माँ जो होती है वो नहीं छोड़ पाती है। तो इसीलिए मैंने जो है ये भाव चुना है, ताकि मुझे अपनी सेवा जो है किसी को भी देनी ना पड़े
क्योंकि हम जो है जिस भाव से प्रभु की सेवा करते हैं, लाला की सेवा करते हैं, उस भाव से जो है कोई और करे ये ज़रूरी नहीं होता है। हम तो बहुत मन से जो है जैसे किसी को दे देते हैं कि आप जो है 7 दिन जो है हमारे लाला की सेवा कर दीजिए, पर आपकी आदत जो होती है वो लाला को लग जाती है ना। फिर लाला किसी और के पास रहते भी नहीं हैं और वो किसी और से भोग भी जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो सबसे सही और साफ पवित्र भाव है वो है माता का भाव। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लड्डू गोपाल की सेवा लें, किसी से मांग कर लें, तो बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं कि मांगने से अगर प्रभु घर पर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो खुद आना चाहते हैं आपके घर पर। तो आप मांग कर सेवा लें, चाहे छोटे लड्डू गोपाल मिलें आपको, क्योंकि चाहे लड्डू गोपाल छोटे हो या बड़े हो, उनमें कृष्ण की जो आत्मा है, जो चित्त है, वो तो बराबर ही होता है। ये तो सिर्फ हमारे भाव हैं कि हमें बड़े लड्डू गोपाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सब बराबर होते हैं, सब में कृष्ण उतने ही होते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। और सब पर प्रभु की कृपा यूं ही बनी रहे। राधे राधे। श्री हरिदास।